पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे। तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुन असी लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहां तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूं, तलाक याफ्ता हो गई हूं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी, अजान सुने जी। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो।